हाय हेलो, कैसे हो आप सभी। मैं मोनिका रतन रू एकेडमी यूट्यूब चैनल पर आ गई हूँ फिर से आज यूपीएलटी ग्रेड 2025 साइंस पीवाईक्यूज की दूसरी क्लास लेकर, जिसमें हमारा टॉपिक रहने वाला है बैक्टीरिया। ठीक है, तो बैक्टीरिया टॉपिक से आज हम प्यारे प्यारे से क्वेश्चन करने वाले हैं, क्योंकि हमारा जो टॉपिक है वो भी तो प्यारा सा है। तो आप सबसे पहले मेरे को ये बताइए, आपकी प्रिपरेशन कैसी चल रही है। उम्मीद है आपकी प्रिपरेशन भी प्यारी प्यारी से चल रही होगी, क्योंकि अगर हमें प्यारा प्यारा सा रिजल्ट चाहिए तो प्रिपरेशन भी तो वैसे ही करनी पड़ेगी। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट करे हम चलते हैं हमारे पहले क्वेश्चन की तरफ। तो आज का हमारा पहला क्वेश्चन है ये वाला, ये आपकी स्क्रीन के सामने। इसको हम सबसे पहले पढ़ेंगे हिंदी में, फिर पढ़ेंगे इंग्लिश में, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन आपका दे रखा है, ग्राम धनात्मक बैक्टीरिया के लक्षण हैं। पहला ऑप्शन है आपका कोशिका भित्ति में टेकोइक अम्ल की उपस्थिति। ऑप्शन बी है आपका कोशिका भित्ति में पेप्टाइडोग्लाइकन की अधिक मात्रा। ऑप्शन सी है हमारा लिपिड की प्रतिशत मात्रा कम होना, या सभी के सभी। ठीक है, इंग्लिश में भी पढ़ लेते हैं। ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया आर कैरेक्टराइज्ड बाय option A presence of teichoic acid in the cell wall, option B high percentage of peptidoglycan in cell wall, ऑप्शन सी है हमारा लो परसेंटेज ऑफ लिपिड, एंड ऑप्शन डी है हमारा ऑल ऑफ द एबव। तो इसका आंसर क्या है, देखिए ये जो इसका आंसर रहेगा हमारा ऑप्शन डी। ठीक है, ऑप्शन डी, क्योंकि ग्राम धनात्मक बैक्टीरिया में ये तीनों के तीनों ऑप्शन प्रेजेंट होते हैं, एंड साथ में ही ये जो बैक्टीरिया होता है ग्राम स्टेनिंग मेथड में बैंगनी रंग धारण करता है। एंड इनकी जो कोशिका भित्ति होती है वो मोटी भी होती है, मतलब कोशिका भित्ति मतलब सेल वॉल मोटी भी होती है और कठोर भी होती है, जो इन्हें संरचनात्मक मजबूती प्रदान करती है, मतलब इनकी जो स्ट्रक्चर होती है उसको मजबूती प्रदान करती है। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब कई फ्लैजेला केवल एक छोर पर उपस्थित हो तो ऐसे बैक्टीरिया क्या कहलाते हैं। ठीक है, ऑप्शन ए है हमारा मोनोट्रिकस, ऑप्शन बी है हमारा एम्फीट्रिकस, ऑप्शन सी है हमारा लोफोट्रिकस, एंड ऑप्शन डी है हमारा पेरिटिकस। ठीक है, इन इंग्लिश में भी हम पढ़ लेंगे इसको। व्हेन मैनी फ्लैजेला आर प्रेजेंट ओनली एट वन पोल द बैक्टीरिया आर कॉल्ड मोनोट्राइकस, एम्फीट्राइकस, लोफोट्राइकस या पेरिट्राइकस। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा आपके अकॉर्डिंग। देखिए इसका जो आंसर है हो जाएगा, वो हो जाएगा ऑप्शन सी। ठीक है, लोफोट्राइकस। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, फ्लैजिला की संख्या एवं स्थिति के आधार पर वाइब्रियो कोलेरी हैं। एट्राइकस, एट्राइकस, एम्फीट्राइकस, मोनोट्राइकस, सेफेलोट्राइकस। इंग्लिश में पढ़ेंगे। ऑन द बेसिस ऑफ नंबर एंड पोजीशन ऑफ फ्लैजिला विब्रियो कोलेरी इज एंट्राइकस, एम्फीट्राइकस, मोनोट्राइकस या सेफेलोट्राइकस। तो इसका सही आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन सी, मोनोट्राइकस। ठीक है, जो मोनोट्राइकस बैक्टीरिया होते हैं ना, इन ये फ्लैजेलम जो होती है वो एक ही होती है, जो आमतौर पर एक सिरे पर ही पाई जाती है, मतलब एक ही एंड पर या एक ही पोल पर पाई जाती है। ठीक है, तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ऑप्शन ये क्वेश्चन 2 रह गया था शायद, या हो गया था, मेरे को तो याद भी नहीं आ रहा। हाँ हो गया था। चलते क्वेश्चन 4 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 है हमारा, निम्न में से किसमें मल ग्रंथि राइजोबियम द्वारा नहीं बनती। पहला है हमारा कैजनन कजान, दूसरा है हमारा सिसर एरिटेनम, तीसरा है ग्लाइसिन मैक्स, चौथा है कैजुअरिन ग्लाइका ग्लौका।
ठीक है, इंग्लिश में पढ़ेंगे। इन विच ऑफ द फॉलोइंग प्लांट्स रूट नोड्यूल्स आर नॉट फॉर्म्ड बाय राइजोबियम, यानी राइजोबियम के द्वारा कौन सा नोड्यूल नहीं बनता है प्लांट्स में। तो पहला है कैजनन कैजान, दूसरा है हमारा साइसर एरिथीनम, तीसरा ऑप्शन है हमारा ग्लाइसिन मैक्स, चौथा है कैजुरीना ग्लौका। तो इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा हमारा ऑप्शन डी। ठीक है, ऑप्शन डी कैजुरीना ग्लौका। कैजुरीना जो होते हैं ना पौधों में राइजोबियम द्वारा मूल ग्रंथिका नहीं बनती है, क्योंकि ये अन्य प्रकार के जो नाइट्रोजन स्थिरीकरण नाइट्रोजन फिक्सेशन बैक्टीरिया से जुड़ा हुआ होता है, इसलिए नहीं बनता। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 5 एंड 5 में पूछा गया है आपसे कौन सा पदार्थ बैक्टीरिया के एंडोस्पोर में पाया जाता है परंतु वनस्पति कोशिका में नहीं। यानी कि बैक्टीरिया के एंडोस्पोर पर तो पाया जाएगा लेकिन एनिमल सेल में नहीं पाया जाता, सॉरी वेजिटेटिव सेल में नहीं पाया जाता। ऑप्शन ए है हमारा न्यूमेरिक अम्ल, ऑप्शन बी है हमारा डाइपिकोलिनिक अम्ल, ऑप्शन सी है हमारा ग्लाइकोलिक अम्ल, ऑप्शन डी है हमारा उपरोक्त में से कोई नहीं। इंग्लिश में पढ़ लेंगे। Which one is found in the endospore of bacteria but not in the vegetative cell? ऑप्शन ए है म्यूरेमिक एसिड, ऑप्शन डी है डिपिकोलिनिक एसिड, ऑप्शन सी है ग्लाइकोलिक एसिड, ऑप्शन डी है नन ऑफ द एबव। तो इसका जो आंसर है वो हो जाएगा हमारा ऑप्शन बी डाइपिकोलिनिक एसिड। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में हमसे पूछा गया है निम्न में से कौन सा खाद्य जनित विष है। ऑप्शन ए है टिटेनस विष, ऑप्शन बी है बोटुलिनम विष, ऑप्शन सी है हैजा विष, ऑप्शन डी है आपका डिप्थीरिया विष। इंग्लिश में पढ़ेंगे। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज फूड बॉर्न टॉक्सिन। ऑप्शन ए है आपका टिटेनस टॉक्सिन, ऑप्शन बी है बोटुलिनम टॉक्सिन, ऑप्शन सी है कोलेरा टॉक्सिन एंड ऑप्शन डी है डिप्थीरिया टॉक्सिन। तो इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी बोटुलिनम टॉक्सिन। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 7 और ये रहा आपके सामने एक स्क्रीन पर। बताइए इसका आंसर क्या होगा। वह प्रक्रिया जहां बैक्टीरिया में जीन दाता से ग्राही को सेक्स फैक्टर के रूप में स्थानांतरित होते कहलाती है। पहला है संयुग्मन, दूसरा है सेडक्शन, ऑप्शन सी है हमारा ट्रांसफॉर्मेशन एंड डी है हमारा ट्रांसडक्शन। इंग्लिश में पढ़ लेते हैं। द प्रोसेस वेयर बैक्टीरियल जीन्स आर ट्रांसमिटेड from donor to recipient as part of the sex factor is termed conjugation, seduction, transformation या transduction। तो इसका जो आंसर है वो हो जाएगा हमारा ऑप्शन बी सेडक्शन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 क्वेश्चन में आपसे पूछा गया पौधों में एग्रोबैक्टीरियम राइजोजीन्स के कारण होता है जड़ गलन, जड़ों का अत्यधिक वृद्धि होना, गांठ निर्माण या ग्रंथि निर्माण। इंग्लिश में पढ़ेंगे। इन प्लांट्स एग्रोबैक्टीरियम राइजोजीन्स कॉजेज। ऑप्शन ए है रूट रोट, ऑप्शन बी है रूट प्रोलिफेरेशन, ऑप्शन सी है ट्यूमर फॉर्मेशन, ऑप्शन डी है नोड्यूल फॉर्मेशन। तो इसका जो आंसर है, इसका सही आंसर हो जाएगा आपका एग्रोबैक्टीरियम राइजोजीन कारण होता है। बताइए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा।
इसका सही आंसर हो जाएगा बी। बी यानी कि रूट प्रोलिफरेशन, जड़ों का अत्यधिक वृद्धि होना। क्वेश्चन 9, क्वेश्चन नंबर 9 में आपसे पूछा गया बोटुलिज्म का कारण बनने वाला जीवाणु है। ऑप्शन ए है स्ट्रेप्टोकोकस, ऑप्शन बी है स्यूडोमोनास, ऑप्शन सी है बैसिलस, ऑप्शन डी है क्लोस्ट्रीडियम। इंग्लिश में पढ़ेंगे, द बैक्टीरियम दैट कॉजेज बोटुलिज्म इज स्ट्रेप्टोकोकस, ऑप्शन बी है स्यूडोमोनास, ऑप्शन सी है आपका बैसिलस, ऑप्शन डी है क्लोस्ट्रीडियम। तो इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन डी क्लोस्ट्रीडियम। ठीक है, ऑप्शन डी इसका सही आंसर होगा, ये वाला ऑप्शन डी क्लोस्ट्रीडियम है ना। क्वेश्चन नंबर 9 का सही आंसर ऑप्शन डी। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 10 है, जिसमें हमसे पूछा गया निम्नलिखित में से कौन सा एक मुक्त जीवी नाइट्रोजन स्थिरीकरण जीवाणु है। अज़ेटोबैक्टर है, नाइट्रोसोमोनास है, राइजोबियम है, या उपरोक्त में से कोई भी नहीं है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज फ्री लिविंग नाइट्रोजन फिक्सेशन बैक्टीरियम। अज़ेटोबैक्टर, ऑप्शन बी है नाइट्रोसोमोनास, ऑप्शन सी है राइजोबियम एंड ऑप्शन डी है नन ऑफ द एबव। तो इसमें से जो आपका सही आंसर है वो कौन सा होगा। इसका जो सही आंसर वो हो जाएगा आपका ए एज़ेटोबैक्टर। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए ये वाला। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 11, जिसमें हमसे पूछा गया है ग्राम धब्बा कंद के लिए प्रयुक्त रंग है एनिलिन ब्लू या कॉटन ब्लू, क्रिस्टल वायलेट या ट्रिपन ब्लू। स्टेन यूज्ड फॉर ग्राम स्टेनिंग इज एनिलिन ब्लू, कॉटन ब्लू, क्रिस्टल वायलेट या फिर ट्राइपेन ब्लू। तो इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी, ये वाला सी वाला। क्यों हो जाएगा आप मुझे कमेंट करके बताइए, किसका जो कलर है वो क्रिस्टल वायलेट ही क्यों होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 11। 11 में पूछा गया है 11 तो हो गया क्वेश्चन नंबर 12। 12 में पूछा गया है मीथेन जनक जीवाणु किस समूह से संबंध रखते हैं। आर्कीबैक्टीरिया से या साइनोबैक्टीरिया, यू बैक्टीरिया या राइजोबैक्टीरिया। इंग्लिश में पढ़ेंगे, मिथोजेनिक बैक्टीरिया बिलोंग टू द ग्रुप। ऑप्शन ए है हमारा आर्कीबैक्टीरिया, ऑप्शन बी है हमारा साइनोबैक्टीरिया, ऑप्शन सी है हमारा यू बैक्टीरिया एंड ऑप्शन डी है हमारा राइजोबैक्टीरिया। तो इसका सही आंसर हो जाएगा क्या, क्या होगा इसका सही आंसर 12 के लिए। तो 12 का सही आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए आर्कीबैक्टीरिया। ठीक है, आर्कीबैक्टीरिया। क्वेश्चन नंबर 13 देखेंगे, एक छोर पर गच्छक यानी टफ वाले फ्लैजेला रखने वाले जीवाणु कहलाते हैं। मतलब जिन फ्लैजेला के एक छोर पर या एक एंड पर टफ होता है वो बैक्टीरिया क्या कहलाते हैं। तो इसके लिए ऑप्शन ए है हमारा मोनोट्राइकस, ऑप्शन बी है लोफोट्राइकस, ऑप्शन सी है एम्फीट्राइकस एंड ऑप्शन डी है पेरिट्राइकस। इंग्लिश में बैक्टीरिया हैविंग अ टफ of flagella at one end are called monotrichus, ऑप्शन बी है लोफोट्राइकस, ऑप्शन सी है एम्फीट्राइकस, ऑप्शन डी है पेरिट्राइकस। तो इसका जो सही आंसर है आप मुझे बताइए, इसका सही आंसर बताएं। इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी लोफोट्राइकस। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14 एंड ये आपका लास्ट क्वेश्चन है। ये थोड़ा बड़ा था इसलिए शायद आपको छोटा दिख रहा होगा स्क्रीन पर, बट ये क्लियर विजिबल है
तो ये मत कहिएगा कि हमसे पढ़ा नहीं जा रहा, क्योंकि मैं इसको साफ साफ देख पा रही हूँ, तो आप भी देख पा रहे होंगे अच्छे से। तो चलिए पढ़ लेते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला आपका इसमें ऑप्शन दे रखा है, एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमेफेसियंस एक मिट्टी में पाया जाने वाला जीवाणु है। दूसरा देखते हैं, उच्च पादपों में क्लोनिंग वेक्टर हेतु प्रयुक्त टीआई एवं आरआई प्लाज्मिड एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमेफेसियंस से प्राप्त होते हैं, है ना। आपको ये बताना है पहला वाला सही है, दूसरा वाला सही है ना। ऑप्शन ए में दे रखा है पहला सही है या फिर केवल दूसरा सही है। ऑप्शन सी में दोनों ही सही है, मतलब पहला और दूसरा ये दोनों ही सही है। या ऑप्शन डी है आपको ना तो पहला सही है ना ही दूसरा सही है। इंग्लिश में पढ़ेंगे, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। पहला आपका दे रखा है, एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमेफेसियंस इज अ सॉइल बैक्टीरियम। दूसरे में आपसे पूछा गया है, टीआई एंड आरआई प्लाज्मिड्स यूज्ड एज क्लोनिंग वेक्टर फॉर हायर प्लांट्स आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमेफेसियंस। इसके लिए ऑप्शन ए है आपका ओनली 1, ऑप्शन बी है ओनली 2, ऑप्शन सी है बोथ 1 and 2, ऑप्शन डी है नाइदर 1 nor 2। तो इसका जो सही आंसर आप मुझे कमेंट करके बताइएगा, ठीक है। ये मैं आपके लिए छोड़ दूं या इसका आंसर बता दूं, ये बताइए। तो इसका मैं आंसर बता देती हूँ, बाकी आप मुझे कमेंट करके बता दीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो से मैं आपके लिए एक क्वेश्चन ऐसा छोड़ूंगी जिसमें आपको कमेंट करके बताना ही होगा उसका आंसर, ठीक है। तो इसका जो आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी कि पहला और ये दूसरा, ये दोनों ही सही हैं, ठीक है। तो अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा एंड आप मुझे बताइएगा कि आपको कौन सी वैकेंसी के लिए किस सब्जेक्ट के PYQs चाहिए। अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो वो भी मुझे कमेंट करके बताइए कि अच्छी रही, बिकॉज आप जब ऐसे बताते हो तो मेरे को भी थोड़ी खुशी होती है और मेहनत करने का भी मन करता है ना। और चैनल को प्लीज सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और शेयर भी कर दीजिएगा फ्रेंड्स वगैरह में, या जो भी टीचिंग से रिलेटेड प्रिपरेशन कर रहे हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिए, आपकी फैमिली का ख्याल रखिए। बाय बाय, टेक केयर।